ये न्यायिक इतिहास का हम समझते हैं कि सबसे बड़ा काला अध्याय है और पुलिस के मनोबल को अनावश्यक रूप से अपराधीकरण होने का भी आज सबसे बड़ा दिन है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। बिहार में सुशासन के वर्दीधारियों ने कलंक की अभूतपूर्व गाथा को लिख दिया है, जहां बिहार के मधुबनी जिले में थानेदार और दारोगा ने जज के चैम्बर में घुसकर पिस्टल की नोक पर जज के साथ मारपीट की है। शोर शराबा सुनकर कोर्ट के वकील जज साहब के चैम्बर की ओर दौड़े हैं, तब जाकर जज साहब की जान बची। वकीलों ने थानेदार और दारोगा को कोर्ट में ही बंधक बना लिया है। हम आपको बता दें कि वर्दीधारियों की गुंडई के शिकार बने ये वही जज साहब हैं जिन्होंने मधुबनी के एसपी सत्य प्रकाश को कानून की जानकारी नहीं होने की कड़ी टिप्पणी करते हुए उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजने का आदेश दिया था। घटना बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर कोर्ट परिसर की है। घटना के बारे में वकील बता रहे हैं कि आज दोपहर उन्होंने एडीजे प्रथम अविनाश कुमार के चैम्बर में शोर शराबा सुना। मारपीट और गाली गलौज की आवाज सुनकर वकील जज साहब के चैम्बर की ओर दौड़े। इस दौरान उन्होंने देखा कि दो वर्दीधारी अपने हाथों में पिस्टल लेकर भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। वकीलों ने बताया कि उनके चैम्बर में जाने के बाद भी दोनों पुलिस वाले गाली गलौज और मारपीट कर रहे थे। पुलिस वालों के हमले से सदमे में आए जज कांप रहे थे। इतना ही नहीं, बीच बचाव करने आए जज के कर्मचारी चंदन कुमार के साथ भी दोनों पुलिसकर्मियों ने जमकर मारपीट की है। झंझारपुर कोर्ट के वकील बलराम शाह ने बताया कि ये वाकया दिन के लगभग 2:15 बजे की है। वकील कोर्ट का कामकाज कर रहे थे। इसी बीच अचानक दो पुलिस पदाधिकारी कोर्ट रूम में घुसे। उनमें एक घोघरडीहा थाने के थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण और एक एएसआई अभिमन्यु कुमार था। ये दोनों अचानक से सीधे एडीजे अविनाश कुमार के कक्ष में घुस गए और घुसते ही गाली गलौज करना शुरू कर दिया। चैम्बर में घुसते ही दोनों ने जज को कहा कि तुम्हारी हैसियत कैसे है कि तुम हमें तलब कर दिया, तुमको हम एडीजे नहीं मानते। वकील बलराम शाह ने बताया कि गाली देते हुए दोनों पुलिसकर्मियों ने जज के साथ मारपीट शुरू कर दी। थानेदार ऐसी ऐसी गालियां दे रहा था जो बताई नहीं जा सकती। थानेदार ने कहा कि तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई कि तुम हमारे एसपी के खिलाफ लिखने की औकात लाया। वकील ने बताया कि जब वे चैम्बर के अंदर घुसे तो पुलिसकर्मी अभिमन्यु कुमार जज साहब पर पिस्टल ताने था और जज का अनुसेवक पिस्टल छीनने की कोशिश कर रहा था। इसी क्रम में दोनों पुलिसकर्मियों ने जज के अनुसेवक को भी जमकर मारपीट किया। झंझारपुर कोर्ट के वकील ये देखकर सन्न रह गए। वकीलों ने दोनों पुलिसकर्मियों को कोर्ट कक्ष में ही बंद कर दिया। किसी तरह से जज की जान बचाई गई है और खबर बताए जाने तक दोनों पुलिसकर्मी को कोर्ट में ही बंधक बनाया गया है। स्थानीय डीएसपी आशीष आनंद, एसडीओ शैलेश कुमार चौधरी सहित कई अधिकारी और झंझारपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। जज अविनाश कुमार के बयान पर दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही थी। मामले पर कोई पुलिस पदाधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। झंझारपुर कोर्ट के वकीलों ने बताया कि एडीजे प्रथम अविनाश कुमार लोक अदालत के भी अध्यक्ष हैं। लोक अदालत में घोघरडीहा थाना क्षेत्र की एक महिला ने आवेदन दिया, जिसमें थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण और एएसआई अभिमन्यु कुमार को कोर्ट में तलब किया गया था। दोनों समय पर नहीं पहुंचे तो एडीजे ने उन्हें जमकर फटकार लगाई थी। इसके बाद ये घटना हुई है।
हम आपको बताते चले कि एडीजे प्रथम अविनाश कुमार ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में पुलिस की ओर से सही धारा नहीं लगाने पर एसपी के सुपरविजन रिपोर्ट में मामले की लीपापोती किए जाने पर बेहद सख्त रुख अख्तियार किया था। एडीजे ने मधुबनी के एसपी सत्यप्रकाश के खिलाफ डीजीपी होम मिनिस्ट्री, राज्य और केंद्र सरकार को खत लिखा था। कोर्ट ने लिखा था कि मधुबनी के एसपी को कानून के साथ साथ आपराधिक मामलों में सुसंगत धारा लगाने की सही जानकारी नहीं है, लिहाजा उन्हें आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए। और आज झंझारपुर कोर्ट के एडीजे 1 अविनाश कुमार के साथ सुशासन के वर्दीधारियों ने कलंक की अभूतपूर्व गाथा को लिख दिया है। इस घटना के बाद पूरी बिहार के वकीलों में आक्रोश देखा जा रहा है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।